यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 150 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में दो कहानियां हैं। हमें हवा में तैयारी नहीं करनी है, हमें प्रिपरेशन की रियलिटी को समझना है कि यूपीपीसीएस में जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। और इस बार 2025 के प्रीलिम्स में इस कमेटी से लगभग 4 क्वेश्चंस आए। 2024 में देखिए तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी, कौन सी कमेटी सही मैच नहीं है इसमें से। आपके पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में 60% जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पे आते हैं। पढ़ाई करना अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई अगर एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, सवाल हल करना अलग चीज होती है। 22 से ज्यादा क्वेश्चंस असर्शन रीजन वाले हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे क्या क्या इनका देखिए, इन्होंने प्रीलिम्स में 109 मार्क्स आया था। रैंक 24 निकिता पंडित, उनका 107 आया था। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम लोग क्या करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। ये पहला ओरिएंटेशन सेशन है यूपीपीएससी 2026 बैच का, जिसका नाम है सार्थक। ये डिमांड पे ये बैच हमने रिलीज किया है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की कि भैया आपकी माइक्रो थीम लाजवाब है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। प्रीलिम्स की, मेंस की, हिंदी में, इंग्लिश में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, हम बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। और उन्हीं स्टूडेंट्स ने कहा कि कोई बैच लेकर आइए जो कि हम यूपीपीएससी 2026 के लिए अच्छे से तैयार कर सकें, इंटीग्रेटेड प्री और मेंस। तो आपकी बात और मैं ना मानूं ये हो नहीं सकता। रिसेंटली हमने ये बैच लॉन्च किया है सार्थक, जिसकी पहली क्लास यानी कि 4 जुलाई को हम लोग इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। और ये वीडियो एक ओरिएंटेशन क्लास है, इसको इसी हिसाब से देखिएगा। YouTube पे कोई भी इस तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं लेता है और मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा, बताऊंगा कि आखिर आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक करना क्या है, कट ऑफ क्या होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है मेंस की डेट, और किस तरीके से यूपीपीएससी जो कमीशन है वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रही है, फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का, डिटेल में हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग काम की बात कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। 4 जुलाई से ये स्टार्ट है। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। या फिर आप नीचे टिकर में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक मैंने कुछ लिखा हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थोड़े सीरियस नहीं हैं, अब सीरियस होना चाहते हैं। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। तो अब शुरू हो जाइए, अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है, कुछ करके दिखाना है ना, माँ बाप का नाम रोशन करना है ना, एक सरकारी नौकरी चाहिए ना, स्टेबिलिटी चाहिए ना, रुतबा चाहिए ना, तो शुरू हो जाइए। मतलब इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। कहते हैं कि यूपीपीसीएस बहुत आसान है, हो सकता है यूपीएससी से आसान है, लेकिन आसान नहीं है। एग्जाम, सारे एग्जाम को आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी भी आसान नहीं है, उसको आसान बनाना पड़ता है। हम आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी बीत गया 6 महीना, नया साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे, 6 महीना बीत गया। अब जुलाई आने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये 6 तारीख को आपका पेपर है, 6 दिसंबर को। किस किस तरीके एक एक महीने हम लोग लेकर चलेंगे समझते हैं। इस वीडियो में ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग ये समझ चुके हैं कि 6 दिसंबर को हमारा पेपर है। वैकेंसी 500 प्लस है और ये बढ़ के लगभग 1000 तो हो ही जाएगी। लेकिन याद रहे कि जो हमारी जो 5600 पेस ग्रेड पे वाली जो जॉब है, एसडीएम की हो गई, डीवाईएसपी की हो गई, जेल सुपरिटेंडेंट की हो गई, या फिर और भी 2-3 पदें जो कि बहुत आप मानते क्रीम है, उनकी पोस्ट, उनकी जो वैकेंसी वो नहीं बढ़ने वाली है। नीचे की पदें और बढ़ सकती हैं, लेकिन वो तो लिमिटेड होने वाली है। ठीक है, और आपकी फाइट ही वो वाली है। ठीक, लास्ट फॉर्म फिलिंग की डेट है 27 जुलाई, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड जो इस साल का मेंस होने वाला है वो अप्रैल एंड या मई की शुरुआत में हो सकता है। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए इन सारी बातों का। कट ऑफ क्या होगा प्री और मेंस का ट्रेंड मैं आपको अभी बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, नाउ अब कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 150 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में 2 कहानियां हैं।
एक वो कहानी जो कि एक बिगिनर एस्पिरेंट लेकर चलेगा, और एक वो कहानी जो कि ऑलरेडी अपीयर हो चुका है, 2-3-4 बार यूपीपीएससी प्रीलिम्स दे चुका है लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा है। इन दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये बिगिनर है तो उस हिसाब से इसको प्री ओरिएंटेड चलना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा प्री पढ़ना ही पड़ेगा इसको अच्छे से अभी से। और जो अपीयर्ड है यानी कि ऑलरेडी प्री अपीयर्ड हो चुका है यूपीपीएससी में 3-4 बार, उसको अभी मेंस ओरिएंटेड चलना पड़ेगा, ठीक है। कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए हमारे पास ना 150 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, और जो कई स्टूडेंट होंगे जो कि ऑलरेडी फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप 150 दिन गुणे 10 करते हैं, अगर आप ऑन एन एवरेज 10 घंटे पढ़ती हैं तो आपको लगभग 1500 घंटे ही बचे हुए हैं। लास्ट 1500 घंटे आपके पास बचे हुए हैं अगर आप फुल टाइम हैं, ठीक है। इसी में आपको तैयारी करनी है प्री की, मेंस की, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, करंट अफेयर पढ़ना है, सब कुछ। फिर हमारे पास बचता है ये स्टूडेंट जो कि जॉब में है या कॉलेज में है, वो भी एग्जाम देंगे, उनके पास लगभग आधा टाइम है, क्योंकि अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें, क्योंकि उनके पास डेली का लगभग 5-6 घंटे बचता है, तो यहां पर टाइम कम है तो टाइम मैनेज करना है, यहां पर टाइम ही टाइम है तो यहां पर भी टाइम मैनेज करना है। अब वो टाइम कैसे मैनेज करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं। नाउ हमें हवा में तैयारी नहीं करनी है, हमें प्रिपरेशन की रियलिटी को समझना है। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ प्रश्नों पर जाने पड़ेंगे, सवाल को देखना पड़ेगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, कुछ पॉलिटी का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया है, कमिटी 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 कमिटी, ये 2025 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में बड़े कॉमन क्वेश्चन है, यानी कि यूपी पीसीएस में जो पॉलिटी का सेक्शन है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, और इस बार 2025 के प्रीलिम्स में इस कमेटी से लगभग 4 क्वेश्चंस आए हैं। कौन कौन सी कमेटी? एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए, उनकी रिपोर्ट कौन किसको सबमिट करते हैं और स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। उस कमेटी में कितने लोग लोकसभा से बैठते हैं, कितने लोग राज्यसभा से बैठते हैं। फिर यहां पर देखिए ये क्या दिया हुआ, आपको लिस्ट दी हुई है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब आपको मैच करना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी का चेयरमैन कौन था, ये सब मैं अपने पॉलिटी में पढ़ाता हूं। अच्छा, मेरी तारीफ, मैं सिद्धार्थ सिंह, मेंटर और फाउंडर ऑफ मार्गदर्शन आईएएस। मैं पिछले 7-8 सालों से यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए मेंटरशिप कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, बहुत सारे हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि नहीं कर पाए हैं, लगे हुए हैं इस प्रिपरेशन में, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स हमारे मेंटरशिप से बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं उनको। दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स अभी यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, यूपीपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो मैंने सिविल्स डेली आईएएस, अड्डा 24/7 आईएएस, यानी कि जो स्टडी आईक्यू का, उस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी पढ़ा चुका हूँ, और अब पिछले 2-2.5 साल से मार्गदर्शन आईएएस का नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकर चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही गाइडेंस मिले, सही पथ मिले, डायरेक्शन मिले। एक सार्थक के रूप में बस आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो कंसिडर द फॉलोइंग कमिटी रिलेटेड टू द पावर्टी एंड अरेंज देयर फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी मैं आपको आऊंगा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस पे, बस ये देखिए, लक्कड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और फिर दांडेकर रथ कमेटी, ये कमेटी। फिर उसके बाद पूछा गया फाइनेंशियल कमेटी इन पार्लियामेंट। अब बताइए इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कमेटी है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, 2024 में देखिए यहां पे, ये 2024 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आपको, आप बताइए बलवंत राय मेहता कमेटी है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई थी, अब आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए, कौन सी कमेटी सही मैच नहीं है इसमें से, तो आप बताएंगे जीवीके राव, दांतेवाला, संतनम, अशोक मेहता, आप कंपेयर करिए, ठीक। फिर उसके बाद यहां पर देखिए 2024 में ही इन लोगों ने पूछा था रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी विथ अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर। तो सिलेक्शन कमेटी क्या होता है लोकपाल और लोकायुक्त के केस में, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज दिखा रहा हूं मैं, यूपीएससी कैसे पीवाईक्यू से रिपीट करती है, ध्यान से देखिएगा। 2023 में यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पॉलिटी सेक्शन से ये बड़ा सवाल आया था कि कौन है भाई, क्या थी रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, पंचायती राज पे।
ठीक है। अब यही देखिए यहां पे अशोक मेहता कमेटी ये 2024 में आ गया ऑप्शन में। तो ये तो आपको दिख रहा है ना सामने सामने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यहां का पूरा क्वेश्चन इन्होंने ऑप्शन पे यहां दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एक और, कमेटी हो गया, अब कमीशन के बारे में आते हैं। ये 2024 के प्रीलिम्स का पेपर है। कमीशन की बात करें तो इन लोगों ने 3 क्वेश्चन पूछे थे कमीशन पे। भाई 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन तो खाली कमीशन पे पूछ दिया, कितना इंपॉर्टेंट बन गया। इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या होता है अब आपको बताइए। फिर यहां पूछ रहा है कि अलग अलग कमीशन है, जैसे फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल कौन सा है इसका, तो आप कहेंगे 280 आर्टिकल है, मैच द फॉलोइंग करिए। फिर उसके बाद यहां पे अलग अलग कमीशन दिए हुए हैं और उसका कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में। इलेक्शन कमीशन फिर पूछा है वो वाला, नेशनल कमीशन, फिर फाइनेंस कमीशन पूछा है, देखिए। ठीक है, देन नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है आपको बताना है। ठीक है, तो एक ही चीज से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और दिखाता हूं आपको, ये तो हमारा 2024 था। अब रिसेंट 2025 में क्या पूछा है, फाइनेंस कमेटी। ठीक है, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं, ये यूपीएससी का भी वो फेवरेट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन टफ आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि 16वें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है। अब आप बताइए, क्योंकि रिसेंट में चला है। फिर ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द फजल अली कमीशन। ये 2025 का क्वेश्चन है। कमेटी कमीशन, मैं आपको 2023 का भी दिखा देता हूं। ये देखिए, कमीशन के ऊपर विथ रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन याद है, आर्टिकल 280, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने इस साल पूछा हुआ है। ये 2025 में फाइनेंस कमीशन हो गया, फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन हो गया। ऑलराइट, आपको बताना है फाइनेंस कमीशन और उनकी कितने मेंबर्स होते हैं और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं। फिर देखिए, ऑल इलेक्शंस रिलेटेड टू पंचायत इज कंडक्टेड बाय हुम। तो स्टेट लेजिस्लेचर कौन कंडक्ट करता है, पंचायत कमीशन की, स्टेट इलेक्शन कमीशन का कौन इलेक्शन कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये सारे आर्टिकल्स हैं, नेशनल कमीशन, शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। अब बताइए इसका आर्टिकल कौन सा है। आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट है। 2023 का ये क्वेश्चन और 2024 का ये क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट है ना। यहां पर भी ढेर सारे कमीशन पूछा है, इसका आर्टिकल पूछा है, और 2023 का यहां का भी ढेर सारा कमीशन पूछा है, इसका आर्टिकल पूछा है। तो आपको जो पढ़ाई है वो पीवाईक्यू के माध्यम से करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी माइक्रो थीम्स दे रखी हैं, और आप लोगों को आभार है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मार्गदर्शन आईएएस की जो यूपी की माइक्रो थीम है वो उसको आपने बहुत सपोर्ट किया। काफी स्टूडेंट्स ने उसको परचेज किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और मुझे ये गारंटीड है कि आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा उसमें। अगर उसमें ऊपर नीचे एक आध दो त्रुटि भी होगी, कुछ मिस्टेक होगा, तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। मैं उसके लिए पहले से आपसे क्षमा मांगता हूं। आई रिग्रेट फॉर सच इनकन्वीनियंस, कॉस्ट हो जाता है कभी कभी, लेकिन सब कुछ सही होगा उसमें। ठीक है, अब देखिए, ये समझ में आ गया कि एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपसे आयोग यही जानना चाहती है कि आपको कमेटी कमीशन के बारे में मालूम है कि नहीं, ऊपर ऊपर से भी नहीं, अंदर अंदर से। अब देखिए, ये सवाल आप देख रहे हैं, ये 2025 के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स से मैंने उठा रखा है। ठीक है, आपके के पूरे प्रश्न पत्र में 60% जो क्वेश्चन है, यानी कि 150 में से जो क्वेश्चन है उसमें से 70+ क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आते हैं। पढ़ाई करना अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई अगर एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, सवाल हल करना अलग चीज होती है। तो लगभग 22 से ज्यादा क्वेश्चंस असर्शन रीजन वाले हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट से ये पूछा जा रहा है आपको पता है? ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स हैं जहां पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको ये बताइए, ये स्टेटमेंट है, क्या ये स्टेटमेंट इसका सही रीजन है, ये वाले आपसे पूछ रहे हैं। तो आपके कंसेप्ट इसमें चेक हो रहा है असर्शन रीजन में। ठीक है, कॉमन सेंस चेक हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन कॉमन सेंस का है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट है वर्ल्ड में, और देयर आर 950 मिलियन इंटरनेट यूजर इन इंडिया। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। दूसरा आता है हमारा फॉर्मेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने ये देखा है कि यूपीपीएससी में क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन यूपीपीएससी में काफी पूछा जा रहा है। ये पोद्रा पूना पैक्ट, गांधी इरविन, सेकंड राउंड टेबल। अब आप बताइए इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, विच मीन्स कि तुमको टाइमलाइन याद करनी पड़ेगी बेटा।
टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इन पॉलिटी एंड इन करंट अफेयर्स में भी। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये मैच, ये लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आए हैं किसमें, 2025 में प्रीलिम्स में पीएससी के। फिर उसके बाद ये देखिए, ये आपसे लिस्ट पूछ रहा है, फैक्चुअल है ये। ठीक है, तो यू शुड नो, यहां पर पूछ रहा है कौन सा स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा नहीं पूछ रहा है, राज्यसभा की सीटें पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको चुनाव पता होना चाहिए, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कैसा होता है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकी सीटें डिवाइडेड होती हैं, क्या क्या है आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहां आपसे मैच द फॉलोइंग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये क्या है, पेयर वाला, नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पर डैम दिया है, यहां रिवर दिया है। नॉट वाले क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, ये सीडीएस में पूछता था, यूपीएससी में पूछता था, अब यहां पर भी ये लोग घुसा रहे हैं। नॉट वाले कौन सा नहीं मैच करता है, तो इसका लॉजिक ये है कि आपको ये ढूंढना है कौन सा मैच कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आता है जहां पर हमारा ओनली वन ओनली टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये नॉट वाले क्वेश्चन भी लगभग 10 से 15 हैं, और ये ओनली वन लगभग 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं। कुल मिला के यही फॉर्मेट है हमारे यूपी पीएससी प्रीलिम्स का। इन 5-6 फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो जो हमारा वो था ना क्रोनोलॉजी पिछले 2025 में इन टॉपिक से पूछा गया था। यानी कि क्रोनोलॉजी किस चीज का पूछ रहे हैं ये लोग, क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं ये लोग कोई इवेंट का, जो कि हिस्ट्री का इवेंट हो गया, किसी पर्सन का, कोई पर्सनैलिटी का, हिस्ट्री में कौन सी डायनेस्टी आई, कौन सी नहीं आई, आगे पीछे, प्रोग्राम इन सीक्वेंसेस, जैसे कि पहले मनरेगा आया या फिर पहले स्वच्छ भारत अभियान आया, इस तरीके का सीक्वेंस ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पूना पैक्ट के ऊपर पूछा, गांधी इनविन पैक्ट के ऊपर पूछा, रिवॉल्ट्स कितने कितने हुए उस पर क्रोनोलॉजी पूछा, एंग्लो वॉर्स में क्रोनोलॉजी पूछी, अलाउद्दीन खिलजी का कुछ कॉन्सेप्ट था उसमें पूछा, ये बैटल है चौसा और सामूगढ़ का यूपी स्पेशल, वो पूछा। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर है, बुद्धिस्ट काउंसिल कहां कहां हुई थी, ये सब क्रोनोलॉजी है। और अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो है वो आपसे 90% हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। तो विच मीन्स फॉर हिस्ट्री टाइमलाइन इज एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप लोकेशन, राज्य, रिवर, कंट्री, ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी कंट्री का कौन सा स्टेट है, कहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अभी हमें स्ट्रैटेजी निकालनी है कि आखिर हम पढ़ें कैसे, हमें तैयारी कैसे करनी है। तो अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं यूपीपीएससी में, ताकि उसमें परीक्षा में आपका क्वेश्चन आता है। ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, निपटाने हैं। कौन कौन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भारत का, वर्ल्ड का, पॉलिटी, गवर्नेंस में स्कीम्स आ जाएंगी, देन आईआर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर, प्लस यहां पे सीसैट। इनको पढ़ना है। इनको पढ़ने का तरीका क्या है देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे क्या क्या कुछ चीजें क्या है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस भी और सॉल्यूशन सॉल्व करना है। एनालिसिस पिछले 3-4 साल का आप करिएगा, 50 साल का एनालिसिस नहीं करना है। और टेस्ट आप 15-20 साल का लगा सकते हैं अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। एनालिसिस हमेशा 3 से 4 साल की ही होनी चाहिए, टेस्ट आप लगा सकते हैं 15-20 सालों का। समझ में आया। करंट अफेयर्स हमें पकड़ते रहना है और यूपी स्पेशल के लिए फोकस करना है, जिसके लिए आप फॉलो कर सकते हो घटना चक्र की जो करंट वाली मैगजीन आती है, जो अभी तक मार्च तक की रिलीज हुई है। आप मार्च तक उसको डेली 1 घंटा उसको फिनिश करिए, और हो सके तो अगस्त एंड में घटना चक्र दूसरी आ जाएगी, उसको उठाइए, उसको फिनिश करिए। घटना चक्र आपकी फिनिश हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, इसका एमसीक्यू वाली किताब भी आती है, ठीक है, पूर्वालोकन जो आता है वो उठाइए, उसको सॉल्व करना भी शुरू करिए। ठीक है, ये तो आपको डेली ही करना, मतलब इसको कवर ही कर देना है, खत्म कर देना है। इसको कब खत्म करना है, बाय अक्टूबर एकदम फिनिश कर देना है। ठीक है, फिर रिवीजन और फाउंडेशन सब्जेक्ट, ये चीजें तो हमें करनी, इसको इग्नोर नहीं करना। फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस हो गया हमारा। उसके बाद सीसैट की प्रैक्टिस, इन 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इनसे तो बिल्कुल दूर नहीं जाना है, इनको एकदम कंट्रोल में रखना है आपको। अब कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि डेली 1 घंटे घटना चक्र पढ़ना है और सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू आपको रखना है अपने हाथों में, टेबल के सामने या लैपटॉप पे खुला रहना चाहिए।
ठीक है। अब पीवाईक्यू की माइक्रो थीम तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं फिर से अब ये स्ट्रैटेजी है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पीवाईक्यू की जो माइक्रो थीम है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, ठीक है। ये जो पीवाईक्यू की माइक्रो थीम मैंने रिलीज की थी यहां पे, ये प्रीलिम्स की यूपीपीएससी, फिर उसके बाद प्रीलिम्स कॉम्बो, ठीक। अब यहां पर चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये हैंडबुक लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा पीवाईक्यू की माइक्रो थीम हिंदी में, और ये है हमारी पीवाईक्यू की माइक्रो थीम इंग्लिश में। ये हैंडबुक है। हैंडबुक से आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि यार ये लोग सवाल कैसे पूछ रहे हैं, देखो कितने पूछ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा हमें डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर इकोनॉमी से सवाल नहीं आए हैं, यानी कि 48 ही सवाल पूछा गया है 2018 से लेकर 2025 तक, ओनली 48। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी का वेटेज कम है और यूपीपीएससी पूछेगा ही नहीं इकोनॉमी से, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। ये यूपीपीएससी ने कभी नहीं बताया है कि हम वेटेज ऐसा ही रखेंगे, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस साल यूपीएससी में भी यही हुआ था, ओके। सो प्लीज मेक श्योर कि इसको आप लोग ध्यान दें। वेटेज इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा आप डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। ये आप तो खुद ही देख लेंगे, इतने समझदार तो हम लोग हैं ही, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूं, लेट्स से मैं चल गया स्कीम और इनिशिएटिव में चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्कीम और इनिशिएटिव में कैसे कैसे ये लोग पूछ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है हर सब्जेक्ट वाइज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वायरमेंटल स्कीम और हेल्थ और सोशल वेलफेयर, ठीक है। कुल मिला के पिछले 7-8 सालों में 51 क्वेश्चंस आए हुए हैं और 16 सबसे ज्यादा क्वेश्चन हेल्थ और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो ये आपके करंट अफेयर से कवर हो सकते हैं, ठीक है। अब कैसे क्वेश्चंस बने हैं यहां पर हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2025 में इन लोगों ने भयंकर क्वेश्चन पूछा था, एंटी पावर्टी और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, क्रोनोलॉजी आई थी, फिर क्रोनोलॉजी आई थी, ध्यान रखें इसमें भी ये लोग क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने पूछा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव पूछा, मुद्रा योजना का पूछा, फिर उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में पूछा नॉर्थ ईस्ट का, फिर उन लोगों ने क्रोनोलॉजी पूछी 1990 की एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग वेलफेयर स्कीम, फिर पीएम गति शक्ति के बारे में पूछा, फिर पीएम स्वनिधि स्कीम जो है कौन कौन से बेनिफिशियरीज उसके टारगेटेड हैं, फिर उसके बाद इन लोगों ने मेक इन इंडिया पूछा 2020 में, ठीक है। ऐसे सवाल ये लोग पूछ रहे हैं और आपका कंटेंट रेडी होना चाहिए। फिर इन लोगों ने इन्वायरमेंटल स्कीम में 2025 में ये पूछा लाइफ का कंसेप्ट क्या होता है, मिष्टी प्रोग्राम क्या है, फिर क्रोनोलॉजी पूछा कि ये NUHH अमृत जल जीवन मिशन क्या है, फिर इन लोगों ने 2019 में बहुत पहले फिर स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण वाला पूछा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न, ये सारी माइक्रो थीम आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर उस पर हम लोग चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिटी, ये माइक्रो थीम का मल्टी लेवल एनालिसिस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूं यूनियन एग्जीक्यूटिव पे, यूनियन एग्जीक्यूटिव पे देखिए यहां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का डोमेन है, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत आंसर का सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव से यहां पे क्वेश्चन प्रेसिडेंट का आया, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा गया, यहां वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया, ठीक है। 2025 में ही आया था। फिर उसके बाद यहां पर 2024 में इन लोगों ने पूछा कि गवर्नर के आर्टिकल और उसके ऑफिस से रिलेटेड, फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा, ठीक। फिर उसके बाद और एग्जीक्यूटिव में क्या पूछ रहे हैं, देखिए असर्शन रीजन यहां पर आ रहा है, ठीक है। फिर यहां पर ये कुछ केसेस आ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व वाइस प्रेसिडेंट, इनमें से कौन से वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है। ये बिल से रिलेटेड असर्शन और रीजन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक। फिर उसके बाद स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अटॉर्नी जनरल फिर से रिपीट किया 2020 में, देखिए फिर से अटॉर्नी जनरल यहां 2 स्टेटमेंट पूछा और यहीं पर आपको अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल से ये 2023 में पूछा है। तो रिपीट तो हो रहे हैं क्वेश्चन, ये आपको पीवाईक्यू से ही देखने को मिलेगा, बट आपको ये देखना है कि रिपीट क्या हो रहा है, थीम क्या है, टॉपिक क्या है, डायमेंशन किस में पूछ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा पॉलिटी का हो गया। ये हिस्ट्री का हिंदी है, आप जो भी आपका माध्यम है आप जाके वहां पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हिंदी आ गया। अगर हम सेम वहीं खोलें तो ये हमारा हिस्ट्री, ये मुगल काल खोल लेते हैं। मुगल काल में आप देखेंगे 2025,
ठीक है, 2025, फिर 2025 भयंकर क्वेश्चंस आए हुए हैं मुगल काल के ऊपर से। ये सवाल है, ये थीम है, ये हमारा उत्तर है, सही उत्तर, और ये गलत उत्तर का सही जवाब है। ठीक है, ये सब आप कहां से परचेज कर सकते हैं? ये सब हमारे वेबसाइट से आप जाके, अगर आप सार्थक बैच ले रहे हैं तो उसमें इंक्लूड है। अगर आपको अलग से परचेज करना है तो उसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा और कोड यूज करना पड़ेगा UPPCS 2026 डिस्काउंट। मैं आपको बता दूंगा कोड के लिए क्या है। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। जुलाई से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो हमने सब्जेक्ट बताया, आप एक काम करेंगे, जुलाई में आप उठाएंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी आप उठाइए, उसके साथ साथ आप उठाइए पॉलिटी। ठीक है, देखिए ये उनके लिए मैं बता रहा हूं जो कि बिगिनर हैं। ठीक है, ये जो स्टूडेंट आपने यहां पे देखा होगा, जितने स्टूडेंट्स हमने यहां पे डिस्कस किया, बिगिनर वाले, ठीक है, यहां पर आते हैं ये। ठीक है, तो इनके लिए क्या करना है, जो बिगिनर हैं वो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, लेकिन जो अपीयर कर चुके हैं, 1-2 प्रीलिम्स दे चुके हैं, उनको सबसे पहले पेपर 5, पेपर 6 और एथिक्स, इस पर फोकस करना है, ये कवर कर लेना है हमें। ठीक है, ये कवर कर लेना है। उसके बाद आंसर राइटिंग के साथ में आंसर राइटिंग करनी है और ऐसे भी लिखना है, क्योंकि हम कंफ्यूज। तो ये आप लगा लीजिए कि अगला 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त आपके लिए यही करना है आपको, प्लस आपका करंट अफेयर। अगर आप आई दृष्टि वगैरह फॉलो करते हैं या UPSC लेवल की करंट अफेयर फॉलो करते हैं मैगजीन, तो आपको ये करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो बिगिनर लेवल थे उनके लिए। आप भी हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं, वो तो आपके लिए तो और भी बढ़िया है, आपके लिए तो प्रोग्राम हमारा और भी बढ़िया है। ठीक है, अब करना क्या है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, अगर आपका भी मान लीजिए आप बिगिनर हैं, कवर हो गया, UPSC लेवल का आपने पढ़ लिया है, तो आप भी एटलीस्ट पेपर 5 और पेपर 6 को तो फिनिश करने के बारे में सोचिए ही। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, एकदम बिगिनर हैं, तो यहां से करिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके साथ में आपको जो घटना चक्र है वो कवर करनी है, प्लस जो आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हो वो, प्लस आपके MCQs तो लगाने ही हैं और PYQs। ठीक है, PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको दिखाया, मैप करना है। अगस्त में हम चलेंगे पूरी हिस्ट्री को कवर करने, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमी। इकोनॉमी की बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशन क्या होता है, मार्केट रेट, उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट, और जो RBI का क्या रोल है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, बेसिक चीजें हम कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा, बाकी ये चीज आपकी सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सितंबर में। सितंबर में हमारा आएगा साइंस, जनरल साइंस एंड टेक, प्लस हमारा एनवायरनमेंट। ठीक है, बाकी ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी आपकी। अक्टूबर में हमारा आएगा IR, प्लस स्कीम्स आ जाएंगी तब तक आपके पास सारी ईयरली। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट में, लास्ट में हम लोग इसलिए कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, याद करने में दिक्कत होती है लास्ट में। लेकिन ये जो 2 महीने हैं, इनको आपको फाउंडेशन को एकदम रिवाइज करना है, रिवीजन ही की है, रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सितंबर में हम लोग ये कर रहे हैं, अक्टूबर में हम लोग ये स्कीम्स, रिपोर्ट, इंडिसेस। ठीक है, उसके बाद अब फाइनली नवंबर में हमारा जो आ गया वो प्रॉपर रिवीजन चलेगा। ठीक है, रिवीजन किस चीज से, PYQ को सॉल्व करके, मॉक टेस्ट देके, और अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, रिवीजन मारना है हमें किसी भी हालत में। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक ब्रॉड प्लान है यूज करने के लिए। ओके, और मैंने आपको सार्थक बैच के बारे में बताया ही है कि आप जाके इसको ऑलरेडी एनरोल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। 15,000 का ये बैच है, जिसमें कि प्री और मेंस इंक्लूड है, बट ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। 6 जुलाई तक ये डिस्काउंट चल रहा है, जहां पर आप इसको 12,000 में ही ले सकते हैं, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं सार्थक, SARTHAK, सार्थक कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप अभी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। हमारे पास मेरी लगभग और मेरी कुछ फैकल्टीज हैं, उनकी लगभग 70 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। उस रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलेगा आपको। मेरे साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग लाइव जुड़ेंगे आपसे। ठीक है,
सो ये बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा ही किस तरीके से हमने माइक्रो थीम को एनालाइज कर रहे थे। यही सीखना है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में, ठीक है। सीसैट वाली गलती मत करिएगा कि सीसैट को हम हल्के में ले लेते हैं। सीसैट को हमें करना ही करना है किसी भी हालत में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जो स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। यहां पर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हैं, बट डोंट डिपेंड ओनली ऑन दिस, ठीक है। साइंस एंड टेक का, जनरल साइंस का वेटेज काफी बढ़ रहा है और एनवायरमेंट का वेटेज भी अच्छा खासा निकल रहा है, ठीक है। तो हमें मिस नहीं करना है। अब मैं कट ऑफ के बारे में बताता हूं, ठीक है। कट ऑफ जनरली यूपी में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इस बार 101 गई थी 2024 में, 23 में 125 गई थी। तो वेरिएशन देख रहे हैं लगभग, मतलब ये लगा लीजिए कि 110 तो आप मान ही लीजिए कि जो कट ऑफ का एवरेज है। 110 के लिए हमें कितने मार्क्स सही करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चंस? लगभग 82 से 85 ये करेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 150 में से आपको इतने सही करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जनरल की है। 150 में से 82, कहेंगे सर बहुत आसान है 82, लेकिन इसी में हालत टाइट हो जाती है। मेक श्योर कि बेयर मिनिमम इतना सही होना चाहिए तो ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है। जैसे मैं, इनको तो आपको पता ही होगा, ये है AIR 1 नेहा पांचाल, यूपीपीसीएस CS 2024 की टॉपर, राइट। अब इनका देखिए, इन्होंने प्रीलिम्स में 109 मार्क्स आया था, ठीक है। सीसैट में 73 था। एक और रैंकर हैं, रैंक 24 निकिता पंडित, उनका 107 आया था और सीसैट में 94 आया था, ठीक है। होता तो ये क्वालिफाइंग ही है, मेरिट में कुछ जाता नहीं है, लेकिन 109 जब इनका आया है तो इन्होंने लगभग 82 या 83 क्वेश्चन 150 में से सही किया होगा। लेकिन अटेम्प्ट कितना किया होगा? अटेम्प्ट लगभग 120 130 तो अटेम्प्ट किया ही होगा, ऊपर ही किया होगा, इससे कुछ गलत भी हुए होंगे। तो आपको जो टारगेट करना है अटेम्प्ट का, लगभग 130 अटेम्प्ट टारगेट करना है। और आपकी एक्यूरेसी ऐसी आनी चाहिए कि आपको लगभग भाई 100 क्वेश्चंस तो मेरे को करेक्ट करने ही करने हैं किसी भी हाल में। हमें टारगेट लेकर ये चलना है, 100 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने ही करने, तो ही मैं क्वालिफाई हो पाऊंगी या हो पाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया प्री का। अब नेहा पांचाल जी की मेंस की मार्कशीट आप देखोगे तो ऑसम है। जीएस में 884 मार्क्स लेकर आई हैं और इंटरव्यू में 67, कुल मिला के 951, यानी कि रैंक 1 लाने के लिए आपको ओवरऑल 951 मार्क्स चाहिए। अगर हम ब्रेकअप करें तो आपको जीएस में 884, यानी कि आपको 850 से ऊपर मार्क्स चाहिए ही चाहिए। किसमें? जीएस में। यही फंडा यूपीएससी में भी है। जीएस में आपको चाहिए, आप देखिए इनका जीएस पेपर 2 में 132 मिला है इनको, जीएस पेपर 6 में 127 मिला है इनको, फिर उसके बाद 110 मिला है जीएस पेपर 5 में, गजब का मार्क्स मिला है इसमें, ठीक है। मतलब स्कोर बूस्टर हो गया है ये डिफरेंस है। कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा, हमारी टीम बता देगी आपको। लेकिन रियलिटी एक्सेप्ट करिए, इसके नीचे नहीं है, बर्दाश्त करना ही नहीं है इसके नीचे। क्यों? क्योंकि देखिए ये कौन है, ये है AIR 15 SDM दीक्षा, ठीक। इन्होंने, इनकी रैंक जो है वो 15 रैंक है, इनका 837 है मेंस में, टोटल मेंस में इनका 884 है नेहा पांचाल का, ठीक है। रैंक कितनी ऊपर हो गई इस मार्क्स से इंटरव्यू में, जबकि इनका मार्क्स 67 है और इनका भी मार्क्स 67 है, सेम मार्क्स इनको मिले हैं इंटरव्यू में, ठीक है। फाइनल स्कोर में इनका 901 है, इनका फाइनल स्कोर 951 है, ठीक है। और मार्क्स दिखाता हूं, इनको देखिए कितना मार्क्स मिले हैं। इनको पेपर 5 में 106 और पेपर 6 में 120, यानी कि गजब मार्क्स मिले हैं। और यहां पर जनरल स्टडीज पेपर 1 पेपर 2 में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, ठीक है। आइए ये देखिए, ये है रैंक 24 निकिता, ठीक है। 802 मार्क्स मिला है इनको और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स था 75, लेकिन टोटल इनका 877 है, ठीक है। और इनको एसडीएम नहीं मिला है, ठीक। ये है प्रोसेस। और जो मैं माइक्रो थीम बता रहा था आपको, माइक्रो थीम को परचेज करने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं, यूपीपीएससी 2026, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है प्री और मेंस दोनों का, हिंदी या इंग्लिश, तो आपको मार्ग पीएससी 2026 यूज करना पड़ेगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो माइक्रो थीम लेंगे, उनकी मेंस जो है वो 2024 तक ही है, लेकिन हम अपडेट कर देंगे, उसमें 2025 आ जाएगा, तो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम के लिए 2025 तक अपडेटेड की गई है, ठीक है।
दिस इज इट। अगर आपने वीडियो को यहां देखा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद, ताकि मुझे लगेगा कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है। अब आपको डिटेल में एक आइडिया लग गया है कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जुलाई से कैसे स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी उठाएंगे, पहले हम पीवाईक्यू की माइक्रो थीम देखेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 को पढ़ना शुरू करेंगे, कौन कौन से टॉपिक ये लोग पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू लिख करूंगी, सॉल्व करूंगी, ठीक है। फिर पॉलिटी स्टार्ट करूंगी। पॉलिटी में मैंने क्लास 11 की अगर एनसीईआरटी पढ़ ली है, नोट्स बने हुए हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ ली है, तो फिर मुझे टेस्ट लगाना है, रिवीजन फटाफट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लैरिटी आ गई है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आप ये कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है। आई विश कि आप सक्सीड हो, सक्सेसफुल हो, और मैं जो भी कर सकूंगा आपके इस प्रिपरेशन के जर्नी में मैं पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।